मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत मोड या बहुलक को पढ़ने वाले हैं। इससे पूर्व हम लोगों ने ज्योग्राफी प्रैक्टिकल में केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत समांतर माप, माध्य और मीडियन या मध्यिका की गणना किस प्रकार की जाती है उनके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। आज के टॉपिक में हम बहुलक या मोड को किस प्रकार से निकालते हैं या उसकी गणना की जाती है उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। मोड का मतलब ये होता है, आज जो अपन अध्ययन कर रहे हैं मोड फ्रेंच भाषा के ला मोड शब्द से बना हुआ है, जिसका सीधा सा तात्पर्य यह होता है फैशन या रिवाज। मोड का जो उद्भव है ला मोड शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, फैशन या रिवाज माना जाता है। मोड को बहुलक के रूप में भी जानते हैं या एक नाम और कह सकते हैं, इसे भूयिष्टक के नाम से भी इसे संबोधित करते हैं। अगली बात करते हैं कि मोड की या बहुलक की गणना हम किस प्रकार कर सकते हैं। गणना की बात करते हैं हम 3 प्रकार से मोड की गणना करेंगे। हम पहली बात करते हैं व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक की गणना करना। व्यक्तिगत श्रेणी का तात्पर्य है कि एक ही श्रेणी होगी उसमें। दूसरा खंडित श्रेणी, और तीसरा अखंडित श्रेणी। इनके बारे में बात करते हैं अपन। व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत जब मोड की जो गणना करते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन से श्रेणी होगी, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार जिसकी आवृत्ति होगी वो क्षेत्र का होगा। लेकिन व्यक्तिगत श्रेणी में एक चीज़ और होती है, व्यक्तिगत श्रेणी को खंडित श्रेणी में परिवर्तित करने के बाद में भी अपन मोड की या बहुलक गणना कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेके बताएंगे अपन। दूसरी बात करते हैं खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी भी 2 प्रकार से गणना करते हैं। एक तो ये होगा 2 प्रकार से, एक तो ये डायरेक्ट निरीक्षण मात्र से देखने मात्र से स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सी संख्या का बहुलक सबसे ज़्यादा है या आवृत्ति बार बार रही। और दूसरा समूह विधि के द्वारा भी हम पता कर सकते हैं। ये ग्रुपिंग जो मेथड होता है उनके माध्यम से भी स्पष्ट किया जा सकता है। और अखंडित में भी यही 2 मेथड काम करते हैं। निरीक्षण से भी पता कर सकते हैं। निरीक्षण के अलावा समन्वय के अलावा एक सूत्र भी काम करते हैं, L1 प्लस F1 माइनस F0 बटावे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। इसके माध्यम से सूत्र देख सकते हैं आप। Z बराबर बहुलक को एक प्रतीक के रूप में या समझ कर सकते हैं, Z कहते हैं इसे। L1 प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। ये सूत्र के माध्यम से भी अपन पुट अप कर सकते हैं। ये 3 श्रेणियों के माध्यम से इसकी गणना करते हैं। अब सबसे पहले हम गणना करते हैं कि व्यक्तिगत श्रेणी के माध्यम से बहुलक की गणना हम किस प्रकार करते हैं। एक एग्जांपल लेके बात करते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी, इसमें कोई भी प्रश्न मान लीजिए, x है आपका ये, इसमें 5,
6 6 6 4 3 2 10 20। ये कोई प्रश्न है और कहा जाए निम्नलिखित आंकड़ों के माध्यम से बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक का तात्पर्य यह है कि जिस अंक की सबसे ज़्यादा बार आवृत्ति होती है वह उस क्षेत्र का बहुलक माना जाता है। तो इसमें देखने में ऐसा लग रहा है कि ये 6 जो है आपका 3 बार आया हुआ है, तो 3 आंसर नहीं है इसमें। आंसर क्या होगा? 6। 3 बार क्या आवृत्ति हुई है। मान लो कि प्रश्न कंपटीशन पूछ सकते हैं कि दे दिया क्वेश्चन, कह दिया कि बहुलक बताइए, तो कई बार 3 को करका देते हैं। 3 तो आवृत्ति है। मैंने इससे पूर्व वाले लेसन में बताया कि आंसर जो हमेशा है, उत्तर जो है वो किस में से आता है? एक्स में से आता है। फ्रीक्वेंसी से कभी आंसर नहीं आएगा। राइट आंसर हो गया। उसके बाद में मैंने एक चीज बताई, व्यक्तिगत श्रेणी को खंडित श्रेणी में परिवर्तित कर भी आंसर निकाला जा सकता है। ये आपकी व्यक्तिगत श्रेणी है, इसको खंडित श्रेणी में कैसे परिवर्तित करता हूं? देखिए आप, ये x और ये f, फ्रिक्वेंसी बता दी। एक तो आ रहा 5 आ रहा है, एक 6 आ रहा है, और एक 4 3 2 10 और 20, यही अंक है। 5 कितने बार आ रहा है? देखो भाई, 1 बार आ गया। 6 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। 4 कितनी बार आया? 1 बार। 2 3 कितनी बार? 1 2 भी 1 बार। 10 कितनी बार? 1 बार। 20 कितनी बार? 1 बार। तो आपको देखने में से स्पष्ट हो गया कि आवृत्ति सबसे ज़्यादा किसकी आ रही है? 6 की। और ये अपना क्या हो गया? आंसर हो गया। प्रश्न आपका क्या था? व्यक्तिगत श्रेणी का ही था, लेकिन व्यक्तिगत श्रेणी वाले प्रश्न को अपन ने खंडित श्रेणी में परिवर्तित करके डायरेक्ट अपन ने आंसर निकाल दिया। यह था आपका बहुलक में व्यक्तिगत श्रेणी के माध्यम से बहुलक की गणना करना, एक डायरेक्ट व्यक्तिगत श्रेणी से, और व्यक्तिगत श्रेणी को खंडित श्रेणी में परिवर्तित करने के बाद में इसकी गणना आराम से की जा सकती है।